सो आप अभी भी लॉस कर रहे हैं। इसका ये रीज़न नहीं है कि आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, या आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपको ट्रेड करना नहीं आता। यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे ट्रेड्स पड़े, बट आप फिर भी लॉस कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका एक रीज़न होता है दोस्तों, आपकी चार्ट पे इतना ज़्यादा मैस हो जाता है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको कब ट्रेड करना है। आप कंफ्यूज रहते हो। आप बाई करने जाते हो, ईएमए आपको सेल बताता है। आप सेल करने जाते हो, आपको आरएसआई बाई बताता है। आपको पता नहीं, आपने 2-4 और इंडिकेटर ऐड किए, वो बाई बता रहे हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो और आपको समझ ही नहीं आता आप कहाँ ट्रेड लोगे, और परफेक्ट ट्रेड आपके मिस हो जाते हैं और गलत ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। सो इस प्रॉब्लम का आज की वीडियो में मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका और सबसे एक्यूरेट तरीका एनालिसिस करने का। आप चार्ट देख के समझ गए होगे, थंबनेल देख के, कि आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो एनालिसिस होगी दोस्तों, वो टॉप टू बॉटम डाउन ग्रेटेस्ट एनालिसिस स्ट्रैटेजी है। मतलब हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस होती है वो सबसे बेस्ट होती है। बिकॉज आप एक चीज़ याद रखना, टाइम फ्रेम इज ए फ्रैक्टल। जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम पे होनी है उसके पहले वो लोअर टाइम फ्रेम पे होगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रैटेजी गाइज, एंड देखते हैं कैसे आप एनालिसिस करके एक बहुत ही परफेक्ट निकालोगे और उस पर ट्रेड करके आप भी महीने का पैसा जनरेट कर सकते हो, मंथली अर्निंग कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपना फेवरेट तरीका गाइज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों चार्ट हटाते हैं एंड लेट्स मूव टू द ट्रेड गाइज। अब दोस्तों मैं आपको इसमें 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूंगा, जिसको मैं 3 टाइप से बोलता रहता हूँ। पहला होता है हायर टाइम फ्रेम, दूसरा होता है मीडियम टाइम फ्रेम, तीसरा होता है लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में हमेशा 4 आवर और 1 डे रखता हूँ। 1 डे इज ओनली जस्ट फॉर द कंफर्मेशन की मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, दैट्स इट। अदरवाइज मैं हायर टाइम फ्रेम में 4 आवर यूज कर सकता हूँ, करता भी हूँ, और मीडियम टाइम फ्रेम में 30 मिनट यूज करता हूँ, एंड लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट यूज करता हूँ। एंड वी आर गोइंग टू analyze our chart in 3 steps. First step is 4 hours, second step in 30 minutes, and third step is 5 minutes. तो हम 3 स्टेप में चार्ट को एनालाइज करेंगे। मैं आपके सामने एनालाइज करके दिखाऊंगा कैसे एनालिसिस करते हैं, आप कैसे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी एंड मेक श्योर कि हम इस ट्रेड पे थोड़ा सा फोकस करें और हम लर्निंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। सो दोस्तों अभी मैं रिसेंटली एनालिसिस करके बताता हूँ। आप देखोगे मार्केट कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आप क्लियर हो हायर टाइम फ्रेम में देख के। क्या कर रहा था मार्केट? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ब्रेक किया, अगेन फॉर्मिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड मार्केट इसको तोड़ के नीचे जा रहा था। अगेन मार्केट ने तोड़ा। ये इसका इंपॉर्टेंट देखिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। कभी भी अगर आपको नहीं पता है कि ये सब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या स्विंग लो क्या होता है, या रिसेंट लो क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो देखिए, एक क्या होता है, जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में आता है ना, तो डायरेक्ट नहीं गिरता है मार्केट, हमेशा एक पैटर्न में गिरता है। जो ये बार बार फॉर्मेशन करता है ना, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। जैसे इसने डाउन ट्रेंड आया, मार्केट ऊपर गया, फिर से ब्रेक किया, तो जो उसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया ना, इस ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है, दैट इज वेरी सिंपलेस्ट। और जो इसका ये हाई होता है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करने वाला है। सो इस पॉइंट को अगर आपको नहीं भी पता है तो आप नोट कर लें, और इसका आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर देखा, फिर मार्केट में मैंने ये स्ट्रक्चर देखा, एंड देन ये। कहीं भी देखेंगे मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब मार्केट ने ये ब्रेक किया, इसके लिए ये हाई था, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने जब ये लो लगाया, इसके लिए ये हाई था, लेकिन ये हाई ब्रेक हुआ है? नहीं ब्रेक हुआ है। एट द एंड जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन दिया है क्लोजिंग के साथ, तब हमें कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक कर गया। मतलब मार्केट अब कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मार्केट अब किस ट्रेंड में आ गया है, बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। अब हमें जितने भी ट्रेंड्स फाइंड करने हैं वो एक काइंड ऑफ बुलिश ट्रेंड फाइंड करने हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना गाइस,
अगर आप दो ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड ट्रेंड के साथ, एक ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रेंड के साथ वाले साइड पे आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, आपके फेवर ज़्यादा होंगे, आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होंगे। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा वो भी परफेक्ट ट्रेड है लोअर टाइम फ्रेम में, बट दोस्तों वो हमेशा आपकी स्कैल्पिंग में जाएगा, मतलब बहुत बड़े टारगेट्स नहीं देगा, और उस पर आप रिस्क भी अपना 30-40% से कम कर दीजिए। जैसे आप $100 का रिस्क लेते हैं तो आप अपने ट्रेंड के अगेंस्ट वाले पे $30 का रिस्क लीजिए, $50 का रिस्क लीजिए, $60 का रिस्क लीजिए, बट 100 का $100 पे रिस्क नहीं लेना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट गाइस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होगी कि भैया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अरे अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है, कहीं ना कहीं अब ये मार्केट बुलिश की तरफ हो चुका है। दैट्स इट, पहली एनालिसिस हमने क्लियर कर ली। अब दूसरी एनालिसिस हमको क्या दिख रही है, हमको ये दिख रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन फॉर्म कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेड लाइन बनाते हुए दिख रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट जब भी इस ट्रेड लाइन को टच करेगा, मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, एंड दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये ट्रेड देखा इस लेवल का, ठीक है, इसने ब्रेकआउट दिया, चलिए इसको छोड़ देते हैं। मार्केट ने, ध्यान से देखिए, मार्केट ने पहले इसको टच किया, इसको टच किया, एक बार टच हुआ मार्केट ऊपर गया, दो बार टच हुआ मार्केट ऊपर गया। और एक चीज याद रखना गाइस, किसी भी ट्रेड लाइन को अगर दो बार टच कर देता है मतलब ये ट्रेड लाइन अब काम करेगी, ठीक है। अब देखो गाइस, ऐसे तो आप ये बोल दोगे भैया ये भी एक रेजिस्टेंस हुआ, बट मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अब इसको एक बार टच किया है, दोबारा टच करेगा, 3 बार टच करेगा, तब आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इट इज ए रेजिस्टेंस, बट क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, ठीक है। हम ट्रेड तभी लेंगे जब उसको 2 बार मिनिमम टच किया हो। तो इस ट्रेड लाइन पे हमारा ट्रेड तभी बनेगा जब इस पे मिनिमम 2 बार टच हुए हो। तो यहाँ पे कितनी बार टच हुआ? पहली टच यहाँ पे, दूसरी टच यहाँ पे, तीसरी टच यहाँ पे। मतलब अगर अब मार्केट टच करेगा, हमारे हिसाब से ट्रेड बनेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। दैट इज आवर मेन मोटिव गाइज, ठीक है। तो 4 आवर पे हमें एक चीज क्लियर है कि अगर हमें बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो हम रिस्क हाई लेंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें ट्रेड इस ट्रेड लाइन का अगल बगल बनता है तो भी हम इस पे रिस्क बढ़िया लेंगे, हाई लेंगे। तीसरी चीज हमें क्या क्लियर हुई कि अगर मार्केट इस जोन पे, हम कैसा ट्रेड ले सकते हैं, या तो इसका ब्रेकडाउन ट्रेड लेंगे या तो इसके साइड ट्रेड लेंगे। साइड ट्रेड लेने का मतलब कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाए तो हमें 2 फेवर मिलेंगे। पहला फेवर क्या मिलेगा कि भाई मार्केट में चलो एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल है जो कि बाइंग इंडिकेट कर रही है। दूसरा फेवर क्या है कि ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो इसको टच करके कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। तीसरा लॉजिक क्या है कि मार्केट ने अपने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो चुका है। मतलब तीनों चीज साफ साफ बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, चलो ये चीज हमें क्लियर होगा ना दोस्तों। 70% लोगों को एक और चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमको ट्रेड इसके हाई के ऊपर लेना है। क्यों? कभी भी रिवर्सल कैंडल बनती है, उसके हाई के ऊपर मार्केट जाता है, हमें रिस्क लेना होता है। जब आपके पास इतने सारे लॉजिक हो तो क्या हम 1 आवर पे एंट्री ले? बिल्कुल नहीं। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और एंट्री अपने लोअर टाइम फ्रेम पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे रिस्क लेते हैं तो हमें कितना पिप का रिस्क मिल रहा है? हमें जो इस ट्रेड में रिस्क मिल रहा है वो दोस्तों 90 पिप का मिल रहा है। क्या हम 90-100 पिप का रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेंगे गाइस, बहुत बड़ा रिस्क है। सो हम यहाँ पे आएंगे 30 मिनट, जो कि मैं बोलता हूँ मीडियम टाइम फ्रेम, जिसको मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, आप 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो। 3 टाइम फ्रेम को आप मीडियम टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट। तो मैं 30 मिनट को एज ए मीडियम टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। मीडियम टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है? मीडियम टाइम फ्रेम पे मार्केट जब इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे 2 चीज़ दिखा। 2 चीज़ क्या दिखा आपने? देखिए, आप कैंडल, जितनी प्राइस एक्शन की नॉलेज है उसको आप मार्केट में लगाइए, आपको 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट क्या करने वाला है। देयर इज नथिंग 100% इन मार्केट। सो हम 90% 70% के बेस पे ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें देखने से क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि जहाँ पे मार्केट में सेलर ने क्लोजिंग दी, एग्जैक्ट उसके अगले ही मिनट बायर ने अपना पावर दिखा दिया। क्या किया? पावर दिखा दिया। मतलब मार्केट ने जैसे सेलिंग दी जिस लेवल पे, उसी लेवल से बायर ने मार्केट को उठा दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि जैसे मार्केट गिर रहा था मार्केट ने इस लेवल पे क्लोजिंग दिया, इस लेवल से मार्केट ने एक मोमेंटम भी नीचे ओपनिंग नहीं आने दिया। बायर्स लोगों ने वहीं पे एंट्री कराया और वहीं से बूम हो गए। मतलब बायर्स अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं मार्केट में,
एक चीज़ हमें क्लियर हो गया। चलिए दूसरी चीज़ हमें क्या क्लियर थी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे 1 आवर पे एक रिवर्सल कैंडल बना चुका है, 2 कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है, ये देखिए, ये कैंडल किस टाइप की कैंडल, दिस कैंडल इज कॉल्ड हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करती है, बुलिश मार्केट, वेरी गुड। दिस कैंडल इज ऑल्सो कॉल्ड हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करता है, बुलिश मार्केट। मतलब बार बार मार्केट इस लेवल पे हैमर बना रहा था, मतलब बार बार बायर्स इस पे फाइट कर रहे थे कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट करेगा हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस खा जाएंगे। ठीक है, एक और चीज क्लियर हो गया कि मार्केट बार बार बाइंग में जाना चाहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें हर कंफर्मेशन किधर मिल रहा है, बाइंग की तरफ मिल रहा है। मतलब अगर मुझे बाइंग का ट्रेड बनता है तो मैं आंख बंद करके बाइंग में रिस्क लेने वाला हूं। अब आते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि है 5 मिनट। 5 मिनट में आते हैं और देखिए दोस्तों, 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया दोस्तों, बहुत अच्छा काम। यहाँ पे 5 मिनट में देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया है। एक बार मार्केट टच किया, 2 बार मार्केट टच किया, 3 बार टच किया। मैंने क्या बताया है, अगर मार्केट 3 बार टच करे मतलब मार्केट प्रॉफिट्स में जाएगा, मतलब सॉरी उस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर 3 बार टच कर गया और चौथी बार ब्रेक करता है तो आप उस रेजिस्टेंस पे, ट्रेड लाइन पे या कोई भी सपोर्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पे मुझे एक नीचे से मार्केट आते हुए दिखा। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। मतलब एक तरीके से मार्केट फिक्स रहता है, नीचे से हमारे बायर्स बढ़ रहे हैं। अब हम कैसे मानेंगे यहाँ मार्केट बाइंग में ही जाएगा। अब यहाँ की भी साइकोलॉजी समझिए, मार्केट पहले यहाँ तक का लो बनाता है, सब लोग ध्यान से समझिए। मार्केट ने पहले लो यहाँ तक बनाया, दूसरी बार ने मार्केट ने लो यहाँ तक बनाया, तीसरी बार ने मार्केट ने लो यहाँ तक बनाया। तो जो लोअर्स हैं वो अपर साइड क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स लोग का एक्टिवेशन ज़्यादा था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट दोबारा नीचे आया। तो भाई अगर सेलर्स लोग पहले इतने इक्वल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख लो एक, आप यहाँ पे तराजू देखते होगे जो गांव पे अभी भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम केजी रखते हैं, यहाँ पे हम सामान रखते हैं। अगर यहाँ पे भी 1 किलो रख दें और यहाँ पे भी 1 किलो रख दें तो हमारा जो भी ये होता है ना एकदम इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कम हो गए, या आप बोल सकते हो बायर्स बढ़ गए। भाई ये इधर कब गिरेगा, ये इधर तभी गिरेगा या तो इसमें कुछ प्लस कर दीजिए या तो इसमें से कुछ माइनस कर दीजिए, तभी मार्केट इधर गिरेगा। और इसका मतलब यही है कि या तो इसमें सेलर कम हो गए या तो बायर्स ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर मार्केट अपने प्रीवियस लो तक नहीं आ पाया। क्यों, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लेकिन इस लेवल तक क्यों नहीं जा पाया, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है दोस्तों। इतने बाइंग प्रेशर, मतलब हर टाइम फ्रेम पे हमको बाइंग प्रेशर का ट्रेड दिख रहा है। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप इस रेड कैंडल पे एंट्री बना सकते थे, मार्केट ऊपर गया। अदरवाइज आप इस रिट्रेसमेंट पे भी एंट्री बनाते तो भी आपका ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था। अब आप कहोगे भैया आपने इतनी चीजें बताई, आप भी लेते हो ट्रेड, बस बता ही देते हो। सो दोस्तों लेट मी शो यू गाइस, ये देखिए ये सेम ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। मैंने री एंट्री का वेट नहीं किया, मैंने यहीं पे एंट्री बनाई थी, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, मैंने यहाँ पे री एंट्री कराई थी, मैंने खुद भी कुछ क्वांटिटी ऐड की थी। लेट मी शो यू गाइस, देखिए चलो गोल्ड निकल रहा है गाइस, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। देख के बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड को निकलते हुए। मेरा प्रॉफिट दोस्तों $4000। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने पहली एंट्री यहाँ पे बनाई थी, जैसे मार्केट नीचे आया मैंने री एंट्री पे 5 लॉट ऐड किए थे और मैंने अपने लाइव में बताया था कि आप री एंट्री पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और देखिए ट्रेड में क्या प्रॉफिट मिलेगा। अभी मेरा $5500 का प्रॉफिट चल रहा है, यू कैन चेक दिस। $5500 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा रनिंग है एंड स्टिल आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड गाइस। सो लेट्स सी क्या करता है। बहुत कुछ छू के दोस्तों, $6000 इन द पॉकेट गाइस। आई एम गोइंग टू बुक सम प्रॉफिट माई, ठीक है, आई एम गोइंग टू बुक सम प्रॉफिट। अमेजिंग अमेजिंग, मौत को छू के वापस आए दोस्तों। थोड़ा प्रॉफिट बुक करना तो बनता है गाइस, प्लीज थोड़ा प्रॉफिट बुक करना तो बनता है गाइस। क्या मौत को छू के हम वापस आए दोस्तों, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। वाओ एब्सोल्युटली फैबुलस गाइस। एक और लॉट आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने ट्रेड लिया था लगातार ऊपर गया, ठीक है, री एंट्री वाले भी ट्रेड लिया हमने, एंट्री वाले भी ट्रेड लिया, और ये मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। आप जाके अगर चेक करोगे तो ये सेम मार्केट आप देखो कहाँ तक गया है, सेम मार्केट आप देखो कहाँ तक गया है। अगर हमारी यहाँ पे एंट्री है तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे लगेगा और टारगेट आप देख सकते हो हमको 1:3.5 का मिला था। तो ट्रेड बहुत परफेक्ट मिलते हैं, आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड के लिए। लेकिन
एनालिसिस आपकी सही होनी चाहिए भैया, एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर एनालिसिस परफेक्ट नहीं है दोस्तों तो पैसा बनाना मुश्किल है, और अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पैसे बनाने में, बहुत आसानी से पैसे बनाओगे। सो मेक श्योर गाइस आप भी ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके ट्रेड करें, बिकॉज अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों तो पैसा बनाना लिटरली बहुत डिफिकल्ट है। एंड दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि भैया हम कैसे यूज़ करें, कैसे बनाएं पैसे या क्या चीज़ों का यूज़ करें, तो आप डेली लाइव देख सकते हो। मैं डेली लाइव आता हूँ अपने चैनल पे, अगर आपको देखोगे तो डेली मैं इस पे लाइव आता हूँ, और लाइव आके मैं 5:30 बजे शाम को 5:30 बजे लाइव आता हूँ, और आपको 2 से 2.5 घंटे लाइव रह के लाइव ट्रेड भी करता हूँ, आपको सिखाता भी हूँ और आपको लर्निंग भी देता हूँ। सो आप भी मुझे ज्वाइन करके डेली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ए टाइम जैसे जैसे टाइम हो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मेक श्योर गाइस आप डेली लाइव आएँ, और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड होप सो सबको क्लियर होगा कि हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं, हमारी एनालिसिस का क्या तरीका होना चाहिए। आई नो गाइस बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मेक श्योर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछें, लाइव में आके अपने क्वेश्चंस पूछिए। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं इसको और ब्रीफ में बताऊँगा। वैसे तो यहाँ पे सबको क्लियर होगा कैसे हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, पैटर्न्स को देखें, चार्ट्स को देखें, बट गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं एक और वीडियो ला दूंगा इस पे, जिस पर मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा लॉजिक क्या होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्राइस एक्शन तो आना ही चाहिए, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो मेक श्योर आप ये वीडियोस देखिए पहले, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये कैंडल स्टिक की वीडियो जिसमें मैंने पूरा कैंडल स्टिक बताया है। एंड दोस्तों उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मैं प्राइस एक्शन की 2 से 2.5 घंटे की मास्टर क्लास ला दूंगा, जिसमें आप लोग एक एक चीज़ पढ़ के समझ के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो गाइज, लेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही गाइज, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू गाइज एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज।